कि हिना साहब को बिना शर्त जो है लालू यादव ने समर्थन कर दिया है और हिना साहब के लिए सिवान सीट पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया है। 22 सीटों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें एक सीट सिवान भी होता था, लेकिन सिवान पर कोई भी कैंडिडेट लालू यादव ने नहीं उतारा है। यानी सिवान सीट पर किसी भी उम्मीदवार का चयन फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है। जैसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हिना साहब को बिना शर्त जो है लालू यादव ने समर्थन कर दिया है और हिना साहब के लिए सिवान सीट पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सीट लोकसभा सिवान सीट, जिस पर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ने जा रही हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि निर्दलीय हम मैदान में रहेंगे। लेकिन लालू यादव पर सबकी नज़र थी कि सिवान में लालू यादव क्या करेंगे। अभी जो आंकड़ा आया है उसमें जो आरजेडी के पास जो सीट थी 26 सीटें थी, 3 सीट जो हैं वो मुकेश सहनी को दिया गया और 23 सीट आरजेडी के खाते में बचती थी। लेकिन आरजेडी ने जो आधिकारिक घोषणा की है उसमें मात्र 22 सीट का ही जिक्र है। यानी सिवान सीट पर किसी भी उम्मीदवार का चयन फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है। जैसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हिना साहब को बिना शर्त जो है लालू यादव ने समर्थन कर दिया है और हिना साहब के लिए सिवान सीट पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया है। ऐसे में ये बड़ी खबर है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू यादव की दोस्ती जग जाहिर है। बीच में ये खबर चली कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार और लालू यादव का परिवार काफ़ी दूरी बन गया है दोनों में। लेकिन पिछले बार जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे थे तो शायद पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ राष्ट्रीय जनता दल का कि वहां पर कोई मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार नहीं पहुंचा था। लेकिन लालू यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हिना साहब के सामने कोई भी कैंडिडेट फिलहाल अभी तक नहीं उतारा है और 22 सीटों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें एक सीट सिवान भी होता था, लेकिन सिवान पर कोई भी कैंडिडेट लालू यादव ने नहीं उतारा है। ऐसे में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो गोपालगंज हो, महाराजगंज हो, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, छपरा हो, इन सभी पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सीधा असर था। गोपालगंज जैसे शहरों पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सीधा असर था। ऐसे में अगर वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल अगर अपना कैंडिडेट देती तो ये मुसलमानों में मैसेज जाता कि वो हिना साहब को हराना चाह रहे हैं। ऐसे में लालू यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए हिना साहब के सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया है। अब उनकी लड़ाई जेडीयू के उम्मीदवार से है। ऐसे में एक बड़ा एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू यादव ने अपनी राजनीति सूझबूझ का इस्तेमाल किया है। जहां तेजस्वी यादव उतने अप्रोच नहीं दिखा रहे थे, वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने तरीके से हिना साहब को वॉक ओवर दिया है और एक तरह से समर्थन भी किया है। क्योंकि अगर हिना साहब के सामने कैंडिडेट उतारा जाता तो पूरे बिहार के मुसलमानों में ये छवि बनती कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रति लालू यादव का प्यार अब वैसा नहीं है। लेकिन एक बार फिर लालू यादव ने यह दिखा दिया है कि हिना साहब और उनके परिवार के साथ वो खड़े हैं। भले हिना साहब ने कह दिया हो कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू यादव ने कैंडिडेट नहीं उतार करके बिहार की राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ऐसे में ये कितना असर